देखेंगे कक्षा 5वीं का क्षेत्रफल एवं घेरा, क्षेत्रफल एवं घेरा देखेंगे। तो सबसे पहले सवाल है, वैकल्पिक सवाल आएगा, इसके 4 विकल्प दिए जाएंगे, लेकिन हमको 4 विकल्प बाद में देखना, पहले इसको समझना है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का योग होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तो वो कैसा भी त्रिभुज बना दो, है ना। त्रिभुज मतलब 3 होना चाहिए, 1 2 3, कैसा भी त्रिभुज बनाओगे तो ये क्या हो गया, त्रिभुज। तो इनका क्या बोला, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, मतलब ये वाली भुजा की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लो, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लो, और यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लो, ठीक है ना। तो ये मान लो अगर कितनी आ गई, मान लो 20 सेंटीमीटर आ गई, ये 15 सेंटीमीटर आ गई, मान लो 10 सेंटीमीटर, इन तीनों को क्या कर देना, अपन को जोड़ देना है। मान लो 20 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो उसको कहते क्या है, इन अगर किसी चीज का घेरा जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, परिमाप। क्या कहते हैं, परिमाप। परि यानी बाहर, परि यानी बाहर, घेरा जो हो रहा है उसको कहेंगे परि। माप मतलब उसको मापना, मतलब इस घेरे को मापने को कहेंगे परिमाप। तो किसका परिमाप देख रहे हैं हम, त्रिभुज का। किसका, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। इन घेरों को जोड़ेंगे, चलो अब इसका देखते कितना आता परिमाप। परिमाप, परि यानी बाहर, माप यानी नापना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, 15 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर। इनको हमको तीनों को जोड़ना है, तो जोड़ते तो कितना होता है, 10 और 15 25 और 20 45, कितना हो गया, 45 सेंटीमीटर परिमाप। अगर हम बोलेंगे वर्ग का परिमाप, तो देखो वर्ग है, वर्ग का परिमाप क्या होगा, ये जोड़ना, ये जोड़ना, ये जोड़ना, ये जोड़ना, तो वर्ग का परिमाप आ गया। हम बोलेंगे चतुर्भुज का परिमाप, इसको जोड़ना, फिर इसको जोड़ना, फिर इसको जोड़ना, फिर इसको, मतलब पूरा घेरा यहाँ से लेके यहाँ तक घेरा। समझ लो हमने एक रस्सी, यहाँ धागा यहाँ लिया, इधर तक धागा लिया, फिर मोड़ के यहाँ तक ले गया, फिर यहाँ तक ले गया, तो कितना बड़ा धागा होगा वह क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब जब चालू करना ना, तो अब दूसरा सवाल देखते हैं। वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप होगा। एक भुजा कितनी दे दी है, 4 सेंटीमीटर, मतलब हम एक वर्ग बनाते हैं, ये हमारा वर्ग है, ठीक है ना। वर्ग मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, वर्ग मतलब लंबाई चौड़ाई सब क्या होगी, बराबर। ये भी, ये सब चारों क्या होगी, बराबर होगी। और मान ये जो कोण रहता है ये यहाँ 90 अंश का होता है, हमने पिछली बार भी बताया, कितना अंश का होता है, 90, सब 90 अंश का होता है ना। तो इसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ये वर्ग है। अब इसको बोल रहा है वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर, तो कोई एक भुजा 4 सेंटीमीटर बना देते हैं अपन, ये 4 सेंटीमीटर कर देंगे। तो जब ये 4 सेंटीमीटर है तो सामने वाली भी 4 सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वर्ग की सब भुजाएं पूरी बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। ये वर्ग है, क्या है ये, वर्ग। लेकिन यदि हम आयत की बात करेंगे ना, तो आयत ऐसा रहता है, मतलब आमने सामने की बराबर रहती है, पूरी बराबर नहीं रहती। तो हमारा सवाल है, वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर, 4 है, एक 4 है, तो सब 4 होंगे। वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, इसको जोड़ना, इसको जोड़ना, इसको जोड़ना, इसको जोड़ना। तो यहां लिखते हैं परिमाप किसका, वर्ग का, किसका, वर्ग का परिमाप बराबर 1 2 3 4, कितना हो गया, 4। कितनी भुजा, 4 ना, और गुणा में कर दोगे भुजा, गुणा में क्या कर दोगे, भुजा। तो देखो 4 तो 4 ठो है, 1 2 3 4, 4 है, लेकिन एक भुजा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हमने 4 गुणा कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तर क्या जाएगा, 4 चौको 16 सेंटीमीटर। यहां से 4, फिर 8, फिर 12 और 16, ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा सवाल है, एक वर्गाकार, देखो वर्ग के आकार
वर्गाकार मतलब वर्ग जैसा, है ना। एक वर्गाकार बगीचे, कोई बगीचा है, कोई गार्डन है की बाड़, बाड़ मतलब बाड़ी, बगीचे की बाड़ी की परिमाप, मतलब कोई बगीचा है, मान लो हमारा ये वर्गाकार क्या है, बगीचा, क्या है, बगीचा है वर्गाकार, इसकी लंबाई चौड़ाई सब एक बराबर है, तो ये इसको कहते हैं वर्ग, वर्गाकार, कैसा, मतलब चारों एक समान, ठीक है। तो इसने बोला है कि वर्गाकार एक बाड़ी है, वर्गाकार बाड़ी है, तो वर्गाकार बाड़ी से हमको क्या निकालना है, इसका परिमाप दिया है, क्या दिया है, परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है, चारों साइड का जोड़ 20 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब हमको क्या निकालना है, एक साइड, कोई भी एक साइड, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड, एक साइड कितनी लंबी होगी, कोई भी एक साइड। तो किस साइड का निकालते हैं अपन, किस साइड का निकालते हैं, ये हमारा वर्गाकार खेत है, क्या है, बगीचा है ना। तो वर्गाकार की कहानी पे ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये बराबर, तो चारों बराबर होंगे, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप, परिमाप बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 भुजा, कितनी भुजा, 4 भुजा, मतलब 1 2 3 4 भुजाओं को हम वर्ग, मतलब वर्ग का क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। मतलब मान लो 10 सेंटीमीटर, 10 20 30 40, मतलब 4 बार गिनेंगे ना, क्योंकि एक बराबर है, ये तो सब चीजें क्या है, आपस में बराबर है, बराबर है ना वर्गाकार में। तो अब इसमें देखेंगे हम, ये कितना, 20 सेंटीमीटर, कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो हमको भुजा निकालना है, तो भुजा, तो 4 कहां चला जाएगा, इस साइड, तो 4 जब जाएगा तो कहां चला जाएगा, 20 के नीचे, कहां चला जाएगा, 20 के नीचे, भाग में चला जाएगा, ये गुणा में है ना, यहां जाके भाग में हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां आएगा, देखो भुजा बराबर 20/4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की बात चल रही ना, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, 20 4 का पाठ पड़े, 4 एकम और 4 पंचे 20, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी में आता ना 20 4 के पहाड़े में, तो भुजा बराबर कितनी निकल जाएगी, 5 सेंटीमीटर। कौन सी भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्गाकार जो आकृति रहती है वो सब क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं। तो हमको एक भुजा मिलेगी तो सब भुजा मिल जाएगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, अति लघुत्तरीय सवाल है। एक वर्गाकार, जैसे इसने बोला वर्गाकार मतलब ये दिमाग पर रख लेना कि वर्ग मतलब क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, और ये सब कुछ बराबर रहता है ना, वर्गाकार। एक वर्गाकार शतरंज, शतरंज बोर्ड देखा किसी ने, जिसमें हम शतरंज खेलते हैं, तो शतरंज बोर्ड, वर्गाकार शतरंज बोर्ड की का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर, किसका, एक मान लो ये दिया है, ये क्या दिया है, वर्ग दिया है, इसका जो अंदर का पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, ये अंदर वाली जगह पूरी, यहां से लेके कितना दिया है, 400 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये पूरा अंदर की जगह दी है। और अपन को क्या बोला है, उसका परिमाप ज्ञात करो, अपन को बोला ये ज्ञात करो, इनको टोटल ज्ञात करो, दिया क्षेत्रफल और ज्ञात क्या करना है, इनको टोटल ज्ञात करना है, ठीक है ना। परिमाप मतलब यहां से लेके इसका नापना, समझ में आ रहा थोड़ा बहुत। तो हमने क्या किया, वर्ग का क्षेत्रफल, क्या चीज, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल देखना, इसका गुणा इसमें, या इसका गुणा इसमें, या इसका गुणा इसमें, वर्ग मतलब किसी का भी दो आजू बाजू का गुणा कर दो तो क्षेत्रफल निकल आता है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 400, कितना दिया है, 400 सेंटीमीटर का वर्ग, ध्यान रखना है वर्ग कहलाता है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, मतलब ये भुजा और ये भुजा का गुणा, कौन सी भुजा, भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित
क्षेत्रफल यानी पिछली बार भी पढ़े थे हमने, किसी भी चीज का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है वर्ग का। आधार मान लो आयत भी होता तो ये गुणा ये होता, तो इसमें जो है वो ये है, तो इधर क्या जाएगा भुजा का वर्ग। क्या जाएगा भुजा गुणित भुजा, मतलब क्या कहला जाएगा, एक ये है और एक ये है, दो घात एक घात है, तो ये कितनी हो जाएंगी 2, मतलब इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ठीक ना, जैसे a गुणित a करते हैं ना तो क्या हो जाता है, a का वर्ग हो जाता है ना, b गुणित b करते हैं तो क्या होता है b का वर्ग। तो इसी प्रकार भुजा का भुजा करें तो भुजा वर्ग हो गया, बराबर कितना दिए यहाँ 400। ठीक है, अब हमने भुजा निकाला, वर्ग तो हटाना है, तो जैसे हम भुजा को वर्ग हटाएंगे, इस वर्ग को हटाएंगे, तो ये जो 400 है 400 में क्या चला जाएगा वर्गमूल चला जाएगा। क्या हो जाएगा वर्गमूल चला जाएगा। तो अब भुजा बराबर इतना वर्ग कहलाया, तो हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे वर्गमूल। तो 400 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, यहाँ सबसे पहले 2 रखे, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 फिर 2 का देखेंगे, 2 एकम 2 शून्यम 2 शून्यम, फिर 2 का 2 पंचे 10, शून्य की शून्य। फिर हमने क्या देखा 2 से फिर करके देखो, 2 दूनी 4, तो यहाँ हो गया 1 बच गया, तो यहाँ कितना हो गया 10 हो गया ना, 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ 10 हो गया, तो 2 10 है तो 2 पंचे 10। अब 5 है तो 2 का जाएगा नहीं, तो हमने क्या किया 5 का पहाड़ पड़ेंगे, 5 पच्चम 25, अगला 5 एकम 5, तो कितने जोड़े बने, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा बना। तो हमारे 3 जोड़े को क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे 2, एक जोड़े से 1 लेंगे, इस जोड़े से 1 लेंगे 2, इस जोड़े से भी 1 ले लिए 2, और इस जोड़े से 5 जोड़ा बनेगा, तो एक अपन ने ले लिया। ये क्या आएगा सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या देखा 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, कितना आया 20 सेंटीमीटर। मतलब हमारा ये एक भुजा निकल गई कितने सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये भी 20 ही होगी ना, ये भी 20 होगी ना, और ये भी 20, मतलब सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी 20-20 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो अब हमको क्या निकालना है परिमाप। क्या निकालना है परिमाप। परिमाप मतलब पूरा 10 लेकर 10 जोड़ो, तो 20 दूनी 40 60 80, कितना हो गया 80 हो गया ना। इसको हम लिखते हैं 4 गुणित भुजा। क्या लिखते हैं, क्योंकि वर्ग है, क्या है वर्ग, तो 4, और भुजा कितनी है, एक भुजा कोई भी लिख दो, कितनी है 20, तो कितना आ गया 4, कितना आ गया बताओ 4 दूनी 8, 80 सेंटीमीटर। कितना आ गया, मतलब इसका परिमाप जो लिखेंगे वो 80 आएगा। 20 20 20 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तीस 60, 20 चौके 80, तो 20 चौके 80। ठीक है, अगला सवाल है 14 सेंटीमीटर लंबे एवं 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करें। मान लो अपन ने एक बोर्ड बनाया, ठीक है ना, कार्ड बनाया ये, तो इसमें देखो लंबाई कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। जो लंबा पोर्शन होता है हम उसमें 14 लिखेंगे, ये क्या होगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और 9 सेंटीमीटर क्या चौड़ाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई, ये कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये 14 ये 14। ठीक, तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे परिमाप। ठीक, तो हमारा हल हो गया ये कार्ड का परिमाप, कार्ड का परिमाप बराबर क्या होता है, ये आयत जैसे है ना, क्योंकि ये और ये अलग अलग है ना, अगर ये सेम होती तो ऐसा होता, सेम होती तो ये क्या आयताकार है। तो आयताकार का परिमाप कैसे निकालते हैं, इसमें करते हैं लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई, मतलब ये लंबाई फिर चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई, फिर ऐसी है ना, लंबाई ये फिर चौड़ाई फिर लंबाई और फिर चौड़ाई। तो हम इसको देखते हैं, पहले क्या लिखा लंबाई 14 सेंटीमीटर लिखा है, फिर कितना लिखा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, फिर कितना लिखा लंबाई 14 सेंटीमीटर, और फिर कितना लिखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सब में सेंटीमीटर ना है,
अब इनको जोड़ दो, परिमाप निकलेगा 14 और 9 कितने होगा 23, 14 दूनी 28, दोनों को एक साथ जोड़ दो। अच्छा 14 14 28 धन 9 9 18 हो गया। अब जोड़ेंगे तो 8 8 16 की 6 आसरा 1 2 और 1 3 और ये 4। ये क्या आ गया हमारा घेरा, क्या आ गया, यहां से लेके पूरा एक राउंड मार देंगे तो परिमाप हो जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ गया। अब बात आती है क्षेत्रफल की, किसकी बात आती है, क्षेत्रफल। उसी का क्षेत्रफल भी निकालना हमको। कार्ड का क्षेत्रफल, कार्ड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये लंबाई होगी और इसका गुणा चौड़ाई कर दोगे तो ये पूरा अंदर का क्या जाएगा, जंग आ जाएगा। क्षेत्रफल मतलब ये कहलाता है, क्षेत्रफल मतलब ये है ना, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। और यहां से लेके सीधे 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 नाप दोगे तो उसको कहेंगे परिमाप। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितनी दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है ना, चौड़ाई दिया है 9 सेंटीमीटर। अब क्या आएगा, 9 चौको 36, ठीक है ना, 9 एकम 9 10 11 12, ये आ गया। ये 9 चौको 36 की 6 आसरा 3 9 एकम 9 10 11 12। अब 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर ये, तो इन दोनों का भी गुणा हो जाएगा ना, इस सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यहां आ जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग, मतलब 2 सेंटीमीटर होगा। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, क्षेत्रफल किसमें आता है, वर्ग में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 126 वर्ग सेंटीमीटर। और हमेशा ध्यान रखना कि जब तक आप ये नहीं लिखोगे पीछे कि तो आपका एक नंबर कटना तय है। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, वर्ग मीटर हो तो वर्ग मीटर, फिट होगा तो फिट, जो भी सवाल होगा उसका वो करना है। चलिए स्टार्ट। अगला सवाल है, एक कागज का टुकड़ा है, कोई कागज का टुकड़ा छोटा बड़ा कितना भी नहीं पता, जिसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। मान लो एक कागज का टुकड़ा हम बनाते हैं, ये कागज का टुकड़ा हो गया, ठीक है ना, ठीक। तो लंबाई ज्यादा है ना, लंबाई देखो ज्यादा है, ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। जो लंबा है उसको 10 सेंटीमीटर लिख दिए, और जो चौड़ाई मतलब ये चौड़ाई में हमने क्या लिख दिया 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब इसने क्या पूछा है, उसका परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप मतलब बाहर का टोटल कर दो, और क्षेत्रफल मतलब अंदर का एरिया, ठीक है ना, ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम परिमाप देखते हैं, क्या देखते हैं, परिमाप। बराबर क्या करना है, ये लंबाई चौड़ाई को जोड़ देना है। तो मतलब इसमें आ जाएगा लंबाई धन चौड़ाई धन फिर लंबाई धन फिर चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को हमने जोड़ दिया। तो कितना है, लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, फिर लंबाई 10 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, 4 में 6 कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। हम चलो इसी सवाल को मान लो 4 सेंटीमीटर कर देते हैं, चलिए ठीक है ना, सवाल ही को बता दें 4 सेंटीमीटर हो गया। लंबाई फिर चौड़ाई। तो इसमें क्या होता है कि अब हम क्या करेंगे कि परिमाप में इसको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 10 और 4 14, और फिर 10 24 और 4 28, सबको जोड़े हमने, कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही रहेगा, नहीं तो तुम कहो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो 4 तो सेंटीमीटर नहीं होंगे, ये जुड़ जाएंगे, इनका किसी भी सेंटीमीटर गुणा नहीं हुआ। यदि सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा होता है तब अपन लगाएंगे सेंटीमीटर का वर्ग, जब गुणा होगा तभी वर्ग बनेगा। इसके बाद क्या है, इसका हमको क्या निकालना, परिमाप निकालना। हमने परिमाप निकाले, अब निकालना क्षेत्रफल। हाँ, अब क्या आएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अब हम लोग शॉर्ट भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल डॉट कर दोगे तो इसका मतलब क्षेत्रफल लिखा है। हमको समय बचाने के लिए क्षेत्रफल क्षेत्र भी लिख देंगे, बिंदी लगा देंगे, क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक। लंबाई कितनी है
ये दोनों सेंटीमीटर में ध्यान रखना है। तो लंबाई कितनी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो अब गुणा करो, 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो या 4 का पहाड़ा 10 बार पढ़ो। तो 4 धाम 40 है, 10 चौके 40, 40 आ गया। 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर ये, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा ये वर्ग, क्या हो जाएगा वर्ग। तो उत्तर आ जाएगा 40 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना आ गया, मतलब ये जो जगह है ना यहाँ पे 40 वर्ग सेंटीमीटर, ये अंदर का लोकेशन, समझ गए, इतना 40 सेंटीमीटर कहलाता है। ठीक है, और ये पूरा क्षेत्र कहलाएगा कितना 10 दूनी 20 और 28, पूरा परिमाप कितना जाएगा, परिमाप 28 सेंटीमीटर। समझ गए, धन्यवाद।